हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, है ना। और हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, मोलरिटी, नॉर्मलिटी का हम लोग डेफिनेशन देखे, है ना। तो आज जो है हम लोग उसी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्या क्या देखे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में बताए थे कि मास परसेंटेज क्या होता है ना। मास परसेंटेज किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लोग अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें पहला है क्या, मास परसेंटेज। दूसरा होता है क्या, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड होता है क्या, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो सॉल्यूशन, जब भी कोई सॉल्यूशन रहेगा तो उसको हम लोग परसेंटेज में दिखाना है, तो तीन तरह से जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो उसको हम लोग मास परसेंटेज में बताते हैं, या फिर मास वॉल्यूम परसेंट में दिखाते हैं, या फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज में दिखाते हैं, है ना। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर हम कोई सॉल्यूशन लिए 20% जो है H2SO4 सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो अगर 20% कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है ना, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट मतलब H2SO4 प्रेजेंट है। जिसको हम लोग दिखाते हैं, अगर मास परसेंटेज में दिखाना है तो क्या लिखते हैं, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो सॉल्यूट कितना होगा, 20 ग्राम। ये हो गया मास परसेंटेज में। अगर ये वॉल्यूम परसेंटेज में इसको हम लिखें V/V के टर्म में दिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम वॉल्यूम के टर्म लिखे हैं तो लिखेंगे अगर सॉल्यूशन 100 ml का होगा, सॉल्यूशन अगर 100 ml का है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट है तुम्हारा कितना, तो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो 20 ml है ना। तो अगर वॉल्यूम परसेंट में दिखा रहा है तो उसको हम लोग ml में दिखाते हैं, मतलब वॉल्यूम के टर्म में दिखाते हैं। और यही अगर मास वॉल्यूम परसेंट में दिया रहेगा, है ना, मास W/V, मास वॉल्यूम परसेंट में, तो इसमें क्या है, अगर सॉल्यूशन 100 ml का है तो सॉल्यूट क्या है, 20 ग्राम, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में और मास वॉल्यूम परसेंटेज में दिखाया जाता है। तो ये इससे हम लोग को क्या पता चला कि अगर 20% है, अगर मास परसेंटेज में दिया हुआ तो दोनों क्या होगा, ग्राम में होगा। ये सॉल्यूट हो गया, है ना। सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम, है ना। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है ना, अगर हम मास परसेंट में दिखा दें तो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है तो सॉल्यूट कितना होगा, 20 ग्राम, ठीक। और सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो सॉल्यूट निकलेगा, है ना। इससे हमको पता चला गया कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो उसमें 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, मोलरिटी के। तो मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है NB/1V होता है इन लीटर में, है ना। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, WB इंटू 1000 MB इंटू V, ठीक है, इन ml में, ठीक। तो ml में ये फॉर्मूला हो गया, लीटर में ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट होता है क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग क्या देखें, NB/WA इन kg, और या फिर लिखते हैं क्या, WB इंटू 1000/MB इंटू WA, है ना, इन ग्राम, ठीक। तो मोलरिटी इक्वल टू NB/V होता है, मोलरिटी इक्वल टू NB/V होता है, और मोलरिटी इक्वल टू होता है क्या, NB/WA, है ना। इसको हम लोग, इसका यूनिट क्या होता है, स्मॉल m से दिखाते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m से, या फिर इसको लिखते हैं मोल पर केजी। मोलरिटी को हम लोग m से दिखाते हैं या मोल पर केजी। जैसे मोल का n का मतलब हो गया मोल, और ये हो गया केजी, तो ये हो गया मोल पर केजी, है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, या फिर मोल पर लीटर। ये हो गया मोल, और ये वॉल्यूम है तो लीटर, मोल पर लीटर, इसका यूनिट हो गया, है ना। तो अब जो हम लोग इसमें और हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई सॉल्यूशन है ना, इसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है ना। अब इसमें हम और ज़्यादा इसमें वाटर ऐड किए, इसको और ज़्यादा डाइल्यूट किए, मतलब इसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट में ऐड किए। तो जैसे ही सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो मोलरिटी घट के M1 से M2 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है बढ़ के V1 से V2 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें हमको, जब ये हो गया मोलरिटी घट के M1 से M2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ के V1 से V2 हो गया,
तो यहाँ होता है क्या कि M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। ठीक, ये फॉर्मूला देखें। दूसरा था क्या कि अगर दो सोल्यूशन है ना, एक सोल्यूशन का मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरा सेम कंपाउंड का दूसरा सोल्यूशन है, इसमें इसका मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम क्या है V3 है, V2 है, और इसको हम दोनों को ऐड करके दोनों को दूसरा कंटेनर में ऐड कर दिए है ना, तो इसका कंसंट्रेशन जो है M1 M2 है, मगर यहाँ के चेंज हो क्या हो जाएगा M3। ये दो है M1V1, ये हो गया M2V2, दोनों को आपस में क्या कि ऐड कर दिए, दोनों को मिला दिए एक में है ना, तो मिलाने के बाद इसका मोलरिटी चेंज होकर M3 हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V3। तो होता है क्या M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या होता है M3V3। ये फॉर्मूला हम लोग देखें है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है क्या, कैलकुलेट द मोलरिटी है ना, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ना, दिया हुआ है क्या कि हमको मोलरिटी निकालना है। इस मोलरिटी में क्या है कि 20.7 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट को 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है ना। 500 ml सॉल्यूशन में 20.7 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जिसको डिसॉल्व किया जाता है ना, जो वेट दिया रहेगा वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना। तो इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट क्या हो गया 20.7। ठीक ना, तो हमको बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, तो पहला तो हम बताए थे जब भी वाटर में किसी चीज़ को डिसॉल्व किया हुआ दिखेगा तो वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट है ना, और जिसको वाटर में डाल रहे हैं वो क्या हो जाता है सॉल्यूट। ठीक, या फिर अगर दो कंपोनेंट है ना, एक लार्ज क्वांटिटी में एक स्मॉल क्वांटिटी में है ना, तो जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है वो हमें जनरली जो है सॉल्वेंट होता है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है वो क्या होता है सॉल्यूट होता है ना। फिर क्या है कि अगर किसी सॉल्वेंट में किसी चीज़ को डिसॉल्व करें है ना, कम अमाउंट में डिसॉल्व करें, तो जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो क्या हो रहा है सॉल्यूट होगा, और जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या 500 ml सॉल्यूशन में 20.7 ग्राम पोटासियम डाइकार्बोनेट को डिसॉल्व किया है ना, तो ये हो गया सॉल्यूट। अब सॉल्यूट है और वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम को B से दिखाते हैं 500 ml है ना। उसके बाद हमको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 MB इंटू V, ये फॉर्मूला है ना। अब MB कितना है, तो MB मतलब ये हो गया है ना, V का मतलब ये दिया हुआ, मगर ये हो गया WB ये दिया हुआ, मगर MB हमको क्या करेंगे निकालना होगा। और MB किसे निकालता है, MB का मतलब हो गया क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। B जब भी लिखा रहेगा B का मतलब क्या होता है सॉल्यूट, और A जब भी लिखा रहेगा तो उसको क्या समझना सॉल्वेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे B है, B मतलब हो गया क्या सॉल्यूट है ना। सॉल्यूट का हम लोग क्या निकालेंगे MB मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास है ना, ये किसका तो B मतलब सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है पोटासियम कार्बोनेट K2CO3, इसका होता है 2 × 39 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 3 16 × 3 कितना हो गया 48, ये हो जाएगा 138। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे है ना, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये है ये हो गया 20.7 इंटू 100,000 MB हो गया 138, और ये हो गया 500, ये कटा 2 हो गया। ठीक, फिर ये कटेगा 69। ठीक, और ये हम जब कैलकुलेट करेंगे दिया है 0.30 M यूनिट हो गया। M लिखेंगे, मोलरिटी का यूनिट M होता है, या फिर क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 m NaCl है ना। 250 ml वॉल्यूम कितना है 250 ml। ठीक, और इसका
कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.5 एम है ना। मोलरिटी दिया हुआ है, एम का मतलब क्या होता है मोलरिटी है ना, मोलरिटी दिया हुआ है 0.5 एम, ठीक। और टू कितना में प्रेजेंट है 0.5 एम, इसका वॉल्यूम कितना है 250 ml। हमको निकालना है क्या है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसे दिखाते हैं एन से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ठीक। तो सॉल्यूशन किसका है 0.5 एम NaCl है, तो NaCl क्या हो गया सॉल्यूट हो गया ना। जब भी कंसंट्रेशन के बगल में जो भी लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूट, है ना। और सॉल्यूट क्या है NaCl है ना। तो Nb जो है हमको निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया NaCl मतलब ये सॉल्यूट हो गया है ना, ठीक। तो सॉल्यूट हमको पता है कि ये NaCl है ना। अब ये हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमको निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक। सॉल्यूशन कितना का है 250 ml का है, और मोलरिटी दिया हुआ है 0.5 एम है ना। 0.5 एम के बगल में जो भी अमाउंट लिखा रहेगा वो सॉल्यूट ही होता है ना। इस NaCl क्या है सॉल्यूट है, इसका हमको मोल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी इक्वल टू NB/V होता है ना, किसमें इन लीटर में है ना। और ये ml में दिया हुआ तो इसको लीटर में चेंज कर दो, तो 250/1000 0.25 लीटर हो गया, ठीक। अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे 0.50 हो गया, और ये NB निकालना है, वॉल्यूम हो गया 0.25 है ना। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.25, तो ये हो गया 0.125 मोल, ठीक। ये निकला क्या मोल निकल गया है ना। अगर मान लिया कि इसी में अगर हमसे पूछ दिया जाता है कि मोल की जगह पूछ देता है कि वेट निकालो WB निकालो है ना। मोल तो निकल गया, अगर हमको WB निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो जो भी मोल रहता है ना नंबर ऑफ मोल्स को उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा तो ग्राम में चेंज होगा। वेट मतलब इसको हमको ग्राम में रखना है, ये मोल है तो मोल में लिखा हुआ है, तो मोल को अगर ग्राम में चेंज करना है मतलब नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो क्या कहते हैं जो भी मोल निकलेगा ना उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना है ना। फॉर्मूला क्या होता है NB इक्वल टू WB/MB। ये फॉर्मूला में पढ़े तो WB जब भी निकालना होगा तो क्या होगा NB इंटू MB हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या किए कि NB को MB से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मोल है किसमें चेंज हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका ये कितना है 0.2125, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका तो K2NaCl है ना। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, जो है 58.5 किए है ना। ये तुम्हारा क्या होगा ग्राम में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 4 लीटर ऑफ वाटर है ना, 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ 0.6 m HCl है ना। ये क्या लिए हैं ये है क्या 2 लीटर है ना, 2 लीटर है जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ 6 m HCl। 4 लीटर वाटर को 2 लीटर ऑफ 6 m HCl में डाला गया है, मतलब 2 लीटर का सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है 6 m है ना। 2 लीटर का सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 6 m, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या 6 m दिया हुआ है ना। ये हो गया M1, ये हो गया क्या V1 है ना। अब इसको में कितना ऐड किए हैं तो ये जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी जब भी लिखा रहेगा तो क्या बताता है M जब भी लिखा रहेगा तो मोलरिटी है ना। इसका कंसंट्रेशन कितना है 6 m है, और वॉल्यूम कितना है तो 2 लीटर है ना। अब इसमें हम लोग क्या किए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं तो 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें हम 4 लीटर वाटर ऐड करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा जैसे इसमें हम 4 लीटर वाटर ऐड किए, पहले से था वॉल्यूम तुम्हारा 2 लीटर, अब इसमें 2 लीटर 4 लीटर और ऐड किए तो कितना हो गया हमारा 6 लीटर हो गया है ना। तो वॉल्यूम तुम्हारा 6 लीटर हो गया,
अब इसका हमको मोलारिटी बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, जब 4 लीटर वाटर 2 लीटर ऑफ 6m HCl में डालते हैं तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। जैसे ही इसमें हम 4 लीटर और वाटर डाले तो ये सॉल्यूशन जो बना उसका मोलारिटी अब कितना होगा, है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। ठीक, वॉल्यूम हमको क्या निकालना है, M2 निकालना है, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1 बाई V2, ठीक है। अब M1 कितना है तो 6, V1 कितना है 2 और V2 कितना है 6, ठीक। रिपोर्ट कर दें, कटा कितना है 2m, मोलारिटी आ गया 2m, तो इसका मोलारिटी निकला 2m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, है ना, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 लीटर ऑफ 0.5m यूरिया सॉल्यूशन एंड 500 ml ऑफ 2m यूरिया सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन है, एक क्या है 2.5 लीटर का 0.5m यूरिया सॉल्यूशन है ना। दूसरा क्या है 500 ml का क्या है 2m यूरिया सॉल्यूशन, है ना। एक 2.5 लीटर का यूरिया सॉल्यूशन, एक 500 ml का यूरिया सॉल्यूशन, है ना। ये दोनों सॉल्यूशन को हम क्या किए, मिक्स किए, है ना। अब देखो इसमें इसका अगर हम वॉल्यूम बोलेंगे तो क्या है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है ना, ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको हमने दिखाया V1 तुम्हारा क्या है 2.5 लीटर और मोलारिटी क्या है M1 कितना 0.5m। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, यहाँ V2 मान लिए ये कितना 500 ml और इसका मोलारिटी कितना दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है 2m, ठीक। अब ये लीटर में है, ये क्या ml में है, इसको हम क्या करेंगे लीटर में चेंज कर देंगे। लीटर मतलब क्या करना है, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें, है ना। तो 0. कितना हो गया 5, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 0.5 लीटर, ठीक। अब क्या है कि दोनों जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग दूसरा कंटेनर में डालें, है ना। दोनों को आपस में दोनों को एक दूसरा कंटेनर में डाल दें, है ना। तो डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का रिजल्टिंग मोलारिटी क्या होगा, मतलब M3 क्या होगा सो निकालना है, ठीक। जबकि अगर हम वॉल्यूम बोलेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो अगर हम वॉल्यूम बोलेंगे V3, ये क्या होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो क्या होगा V3 हो जाएगा, है ना। हमको सिर्फ क्या निकालना है M3, तो M3 का फॉर्मूला हम निकालें पढ़े, M3 इक्वल टू क्या होता है M1V1 प्लस M2V2। जब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, सेम सब्सटेंस का दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और उसका रिजल्टिंग मोलारिटी निकालना, उसके लिए फॉर्मूला बताए थे M1V1 इक्वल टू M2V2 बाई M1 प्लस V1 प्लस V2, ये है ना। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, M1 कितना दिया हुआ है 0.5, 2.5 प्लस मोलारिटी कितना है 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.5 बाई V1 प्लस V2, V1 2.5 और ये कितना है 0.5, ठीक। अब ये हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75m, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्या, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हमको निकालना कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलारिटी एंड मोलालिटी निकालना है, ठीक। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, अच्छा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं बाय मास, है ना। मतलब कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, मास परसेंट में दिया हुआ है ना। इसी तरह से लिखा रहेगा, अगर 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास लिखे मतलब मास परसेंटेज हो गया। बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंट रहता है तो अगर बाय वॉल्यूम रहता है तो इसका मतलब क्या है कि 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक।
और मास परसेंट है तो क्या करेंगे 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये 10% का मीनिंग क्या निकलता है? 10% मतलब क्या है? 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या होता है 10% मतलब अगर मास परसेंट में, मास परसेंट मतलब ये दिया हुआ है क्या बाय मास, तो बाय मास मतलब अगर इसको हमको मास में रखना है ना, परसेंट का मतलब सॉल्यूशन परसेंट कितना में निकालते हैं तो 100 में निकालते हैं। जब भी परसेंट लिखा रहेगा तो सॉल्यूशन कितना का लेंगे 100 ग्राम, है ना। तो क्या अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना है तो 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। सॉल्यूट मतलब यहाँ पे अमाउंट के बाद जो लिखा रहेगा वो क्या होता है सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। ठीक, तो तुम्हारा सॉल्यूट कितना, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है 10% का मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो सॉल्यूट कितना होगा 10 ग्राम होगा, ठीक है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 10 ग्राम है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना, हमको ये परसेंट में दिया हुआ, ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें मोलारिटी और मोलालिटी में चेंज करना है, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं कि कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है तो वो एक रिलेटिव अमाउंट होता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता, वो क्या एक रिलेटिव अमाउंट है ना। तो एक रिलेटिव अमाउंट को दूसरे रिलेटिव अमाउंट में चेंज करना है तो उसको हम लोग मान के चल सकते हैं कि मान ले कि सोल्यूशन कितना का है 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, है ना। तो सॉल्यूट को हम लोग मान ले रहे हैं क्या 10 ग्राम, है ना। तो सॉल्यूट कितना 10 ग्राम मान लिया कि सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, है ना। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा डब्ल्यू कितना हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दो, 100 सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट को घटा देते हैं क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है क्या सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूट के वेट को घटा दिए, ये क्या निकला सॉल्वेंट। जब भी ए जहाँ हम ए लिखेंगे तो क्या समझना है सॉल्वेंट को, है ना। अब बी का मतलब क्या है सॉल्यूट, है ना। जब भी हम ए लिख रहे हैं ये हो जाएगा सॉल्वेंट और बी क्या होगा सॉल्यूट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे एम बी निकालेंगे। एम बी मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट C6H12O6। तो इसका हम निकालेंगे तो हो गया 72 + 12 + 96, ये होता है क्या 180, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है तो सबसे पहले हमको मोलारिटी निकालना है, ठीक। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू WB इंटू 1000/MB इंटू B, ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला है। WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, MB मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, B का मतलब हो गया क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। WB मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, MB मतलब हो गया क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। B का मतलब हो गया क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हो गया, है ना। अब हमको WB देख रहे हैं तो WB अगर हम क्या माने 10 ग्राम है, अगर सॉल्यूशन अगर 10% है तो 10% का मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का तो सॉल्यूट कितना होगा 10 ग्राम का, और तो सॉल्वेंट कितना होगा 100 - 10 करेंगे तो सॉल्यूट हो जाएगा ना, सॉल्वेंट हो जाएगा क्या 10 ग्राम 90 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है कितना 180, डब्ल्यू भी पता है कितना है 10, मगर वॉल्यूम हमको पता नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम को निकालेंगे, है ना। ये तो पता है ये भी पता है मगर वॉल्यूम पता नहीं, है ना। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे क्या है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब हो गया 100 ग्राम, है ना। क्योंकि ये तो सॉल्यूट हो गया, ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्यूट है, दोनों को प्लस करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा कितना का लेना होगा। जब हम सॉल्यूट 10 ग्राम लिए सॉल्वेंट 90 ग्राम लिए तो सॉल्यूशन कितना लेंगे 100 ग्राम, इसी के रिस्पेक्ट में लेना है ना। तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का, है ना। अब हमको निकालना है क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, है ना। जैसे हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा
मास बाई डेंसिटी, है ना। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को उसके डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो जब भी हमको वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना होगा, उसको हमको डेंसिटी पता रहना चाहिए, तभी मास को हम वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी पता है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे, जब सॉल्यूट को हम 10 ग्राम लिए हैं, सॉल्वेंट को 90 ग्राम लिए, तो उसी के रिस्पेक्ट पे सॉल्यूशन लेना होगा कितना, 100 ग्राम। ठीक, तो सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा 100 ग्राम। ठीक, और डेंसिटी कितना हो गया 1.2। ठीक, ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कट गया, ये ml ऊपर चला गया, ये इसका यूनिट कितना है ml। ठीक, अब इस सारा वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, है ना। ये तुम्हारा हो गया क्या, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई MB तुम्हारा कितना निकला 180 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, वॉल्यूम है 100/1.2। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इससे ये कटेगा, है ना, तो 10, अब ये 1.2 ऊपर चला गया, 1.2 डिवाइडेड बाय 180, है ना। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, है ना, ये तुम्हारा आएगा 2/3, ये 0.667, इसका क्या निकला, मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी हम लोग निकाल लिए, है ना। अब हम लोगों को निकालना है क्या, मोलालिटी निकालना है, ठीक ना। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलालिटी इक्वल टू होता है, मोलालिटी इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 MB इंटू WA, ये फॉर्मूला है ना। WB कितना है, तो ये 10 ग्राम हो गया, ये 1000, MB निकाले 180 ग्राम, 180 हो गया, और ये कितना है 90 है, ये पुट किया, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा 50/81, ये 0.618 आएगा, है ना, मोलरिटी। ये निकल गया क्या, मोलरिटी। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 15% solution of H2SO4। ठीक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ H2SO4, इसका दिया हुआ है क्या 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना, मोलरिटी। ठीक, तो देखो किसमें दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक, और इसको हमको क्या निकालना है, इसका हमको मोलरिटी निकालना है। ठीक, 15% का मतलब क्या होता है, 15% अगर हम H2SO4 सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, ये क्या है, यहाँ दिया हुआ बाई मास, है ना, यहाँ लिखा हुआ है क्या, बाई मास परसेंट, ये जो दिया हुआ मास परसेंट में दिया हुआ। तो 15% H2SO4 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, अगर सॉल्यूशन 100 ml 100 ग्राम का है ना, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, है ना। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो सॉल्यूट कितना 15 ग्राम, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या, सॉल्यूट H2SO4, ये सॉल्यूट। ठीक, तो 15% H2SO4 का मतलब क्या हो गया, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो सॉल्यूट कितना होगा 15 ग्राम। ठीक है, अब इसमें जो है अगर हम WB बोले, है ना, तो 15 ग्राम क्या हो गया WB हो गया, है ना।
15 ग्राम, ठीक। और MB कितना हो जाएगा, तो H2SO4 सॉल्यूट हो गया, परसेंट के बाद जो लिखा हुआ है क्या, सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, H2SO4, इसका निकालेंगे, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ये हो गया क्या 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया है ना, 98, ठीक है। तो MB WB निकल गया, MB निकल गया है ना। अब है क्या, हमको वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, ठीक। तो मास कितना दिया हुआ है, मास तुम्हारा कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसको हम सॉल्यूट को 15 ग्राम माने हैं, कितना में 100 ग्राम में, तो सॉल्यूशन का मास हम कितना लेंगे 100 ग्राम, ठीक। बाई डेंसिटी कितना है 1.02 है ना, ग्राम है, और ये क्या है ग्राम पर एमएल, ग्राम से ग्राम कट गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ml, ठीक। अब मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी इक्वल टू हो गया WB इंटू 1000 MB इंटू V, ठीक। ये वॉल्यूम निकल गया है ना, यहाँ हम लोग पुट करेंगे, ये हो गया 15 इंटू 1000 बाई मॉलिकुलर वेट कितना निकालें 98 इंटू वॉल्यूम हो गया 100 बाई 1.02, अभी ऊपर चला जाएगा ना 1.02 इकट्ठा, ठीक। 15 इंटू 12 बाई 98, ठीक। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करने के बाद आएगा क्या, इसका आंसर आएगा 1.56 m, ठीक है। ये हो गया क्या, मोलरिटी हम लोग निकाल लिए। अब जो है हम लोग मोलरिटी तक हम लोग देख चुके हैं ना, मोलरिटी देखे, मोलालिटी देखे है ना। अब उसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म होता है एक मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी हम लोग देखे हैं ना, मोलरिटी देखे है ना, मास परसेंटेज देख लिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज द रेशियो of number of moles of one component to the total number of moles of all component present in a solution, ठीक। It is denoted by, है ना, तो इसे दिखाते हैं, तो इसको हम लोग जो है x से दिखा सकते हैं, है ना, इट इज डिनोटेड बाय x, ठीक। मान लिया कि एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, a और b, दो कंपोनेंट से क्या बना, एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया है, ठीक। तो सॉल्यूशन इज मेड बाय टू कंपोनेंट a एंड b, a और b के मिलने से जो है एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। तो अब अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होता है, तो मान लीजिए कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं जिससे सॉल्यूशन बना है ना। अब ए का नंबर ऑफ मोल मान ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एन, ए से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको क्या बोलते हैं,
एन बी, है ना। ये क्या होता है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम ए निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग एक्स ए से दिखा रहे हैं ना, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अगर हम मोल फ्रैक्शन बी का निकाल रहे हैं, है ना, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो क्या होगा, इसको हम लोग एक्स बी से दिखाएं, ये हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, है ना। अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी का नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, और अगर हम एक्स मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी दोनों को हम प्लस कर दें, कितना के बराबर होगा, तो 1 के इक्वल होता है। ठीक, तो ये हो गया नेक्स्ट ना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक, अब यहाँ पे जो n है ना, n इक्वल टू क्या होता है, W बाई m हम लोग पढ़े थे ना, वेट बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक ना, n है ये तो Na बाय Na प्लस WB प्लस Na, WA प्लस Na। अगर NB लिख रहे थे क्या हो जाएगा, WB बाय NB। ठीक है, ये तुम्हारा क्या नंबर ऑफ मोल्स हो गया, है ना, ए का, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, देखो मान लीजिए कि लेट ए सॉल्यूशन इज मेड बाय 3 component ए बी एंड सी। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है ना, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ए है, बी है, सी है ना। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए एक्स ए का निकालना है, ये क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक, सी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, है ना। इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना। अब मोल फ्रैक्शन ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करेंगे, कितना के इक्वल होगा, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग ppm से दिखाते हैं, ठीक ना, ppm से। इसका पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है, तो इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ solute present in 1 million ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। या फिर बोलते हैं क्या, इट मे बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 1 million
ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो 1 मिलियन वॉल्यूम ऑफ 1 मिलियन ml ना, 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो अगर वॉल्यूम के टर्म में दिखा रहे हैं तो ml में लिखेंगे, है ना। और अगर मास के टर्म में दिखा रहे हैं तो क्या लिखते हैं, ग्राम में लिखा जाता है। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ppm से, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये फॉर्मूला हो गया, है ना, पार्ट्स पर मिलियन का। या फिर पार्ट्स पर मिलियन को और क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन ppm। इसका दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक। ये तुम्हारा हो गया ppm। ppm का मतलब हो गया क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन। निकालना है ppm, तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो ppm मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लिखे 4 ppm। तो 4 ppm का मतलब क्या होता है, तो 4 ppm मान लीजिए ऑक्सीजन गैस इन वाटर। 4 ppm जो है ऑक्सीजन गैस वाटर में प्रेजेंट, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो गया क्या, डेफिनेशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 1 मिलियन मतलब है 10⁶ ग्राम, है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या कि 4 ppm लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10⁶, मतलब 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये इसका डेफिनेशन, इसका जो मीनिंग निकलता है। उसी तरह 6 ppm लिखा हुआ है, तो 6 ग्राम जो है कोई भी सॉल्यूट होगा कितना में, 10⁶ में, है ना। 10 ppm लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या, 10 ग्राम अगर सॉल्यूशन 1 मिलियन ग्राम का है तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये इसका ppm का मीनिंग हो गया। तो हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म हम लोग देख लिए ना, कि किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो मास परसेंटेज में, मास वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में, है ना, मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में। ये अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है जो क्या बताता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट बताता है ना। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म से जो है किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।